नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मिशन KVS के इस चैनल पे। भाई बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि NDMC की तरफ से जॉब की वैकेंसीज आ चुकी है, वो भी नवयुग स्कूल की। ऐसा स्कूल जिसमें कोई भी काम करने के लिए तरस जाता है। भाई नवयुग स्कूल बहुत ही बेहतरीन स्कूल है दिल्ली के। तो यहाँ पर जो जॉब की वैकेंसीज आ चुकी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होंगी आपकी 1 साल के लिए। बट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टेट क्वालिफाइड हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आप टेट क्वालिफाइड हो गए तो आपकी सैलरी बस 13 जो है आपकी 1364 के करीब होगी पर डे के हिसाब से। और अगर आपने टेट क्वालिफाइड नहीं किया तो आपकी सैलरी 850 के करीब पर डे के हिसाब से होगी। तो इसीलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT हो, PGT हो, PRT हो या फिर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए, जाके आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होगा या आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्ट आएंगी, वैकेंसीज होगी, सबका अपडेट आपको हम फटाफट देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है, और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए सबके साथ। क्योंकि भाई लिमिटेड सीट है, फटाफट अपने दोस्तों यारों को कर दीजिए कि भाई भर दें। और भरने का कुछ चार्ज भी नहीं लग रहा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपये लग रहे हैं। तो भरिए और फटाफट और बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि 4 तारीख लास्ट डेट है भाई। 4 जनवरी से पहले इसको आप फिल करें, भरें। और भरना कैसे आपको बता देता हूँ मैं भाई। अप्लाई फॉर नवीन स्कूल में जाएंगे, देखो बाकी नोटिस आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप जो राइट साइड में इधर से आप पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। बाकी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसीलिए मैं आपको ले चलूँगा फॉर्म की तरफ। हम फॉर्म ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आएंगे, हम अप्लाई करेंगे, नवी के स्कूल में लिखेंगे, ठीक है। अप्लाइड फॉर पोस्ट आपका जो भी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, PGT है, प्राइमरी टीचर एकेडमिक्स वाला या फिर एक्टिविटी वाला, और या फिर TGT वाला, जो भी आपको करना है कर दीजिए। मेरा एकेडमिक्स करना है मेरे को, तो मैं कर दूंगा एकेडमिक्स का। अब देखो एक्टिविटी और एकेडमिक्स में क्या अंतर है। एक्टिविटीज़ में है आपका, अगर आपने ड्राइंग वाले हो, टीचर वाले हो, स्पेशलाइज्ड प्राइमरी टीचर में, या फिर डांस वाले या फिर आपका PT वाले, तो आप भरोगे एक्टिविटीज़ में। अगर आपका एकेडमिक्स है, जो कि आप सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, EVS, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ ना, तो आपका एकेडमिक्स में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, DOB, एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में लिखी है। उसके बाद आपको नीचे जाएंगे तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। और आपका कैटेगरी आपके पास है ST SC OBC, जिसका भी अगर है, EWS का भी अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप भर दीजिए। जर्नल है, जर्नल भर दीजिए। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, सॉरी, फिजिकल हैंडीकैप्ड आप अगर है, या यस और नो भर दीजिए। अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, जो भी है भर दीजिए। मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं, मतलब भरना ही है आपको। तो मोबाइल नंबर भरें इधर आप। उसके बाद आपने ईमेल ID भरें। उसके बाद देखो लाइन 1 में आप अपना एड्रेस भरें, और लाइन 2 में भी आप अपना सेम टू सेम भर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा एड्रेस नहीं है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है स्टेट की तरफ। यहाँ पर सेलेक्ट करना है दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप कौन से कर सकते हैं, ईस्ट है, सेंट्रल है, नॉर्थ है, जो भी आप है कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद पिन कोड अपना डालें, जो भी आपका एड्रेस के बाद, घर के एड्रेस के बाद जो पिन कोड आता है, जैसे 110096, 110091, 110026, जो भी है आपका भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, 10th क्लास में आपका कौन सा था भाई, साइंस था, कॉमर्स था, ह्यूमैनिटीज़ था, वोकेशनल था, अदर था, जो ही भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स भरने हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या जो भी आपके मेन सब्जेक्ट से यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। आपके 5-6 जो भी सब्जेक्ट से भर दीजिए। मोस्टली 6 सब्जेक्ट से आपके मेन, तो वो भर दीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने भर दिया, इंग्लिश भर दिया आपने, ठीक है, मैंने भरा। फिर उसके बाद हिंदी भर दिया, ठीक है, हिंदी हिंदी भर दिया। उसके बाद मैथमेटिक्स भर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइंस भर दिया। फिर मैंने सोशल साइंस भर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 1 2 और 3 4 5 हो गए, और मेरा एक मेन संस्कृत भी था, ठीक है। तो अब मैंने संस्कृत भी भर दिया, ठीक, संस्कृत भी भर दिया। अब आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है भाई, भर दीजिए। मेरा CBSE था तो भाई CBSE भर देंगे, आपका भी CBSE होगा तो भर दीजिए जो भी है। ईयर ऑफ पासिंग जो भी था, 2010, 12, 13, 14, जो भी आपका था भर दीजिए, ठीक है। 2016, ठीक, मेरा था। टोटल मार्क्स कितने में से मिला आपको भाई, 600 में से मिलता है, 600 लिख दीजिए। कितने मिले आपको, वो भी लिख दीजिए, ठीक है। और आपका राइट में परसेंटेज अपने आप काउंट हो जाएगी, ठीक। देखिए 70% हो गई ना, हो गई।
चलिए, 12th क्लास में आपने क्या लिया, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल जो भी था लिख दीजिए। ह्यूमैनिटीज़ लिया मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ हो गया। जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, मेन मेन आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर 5 जो भी थे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सीबीएसई था वो भर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग आपको क्या तो वो भर दीजिए। कितने में से मार्क्स मिला वो भर दीजिए। बेसिकली आपका मेन सब्जेक्ट अगर 5 है तो आपने 500 में से लिख देना है, ठीक है। 600 में से लिख मिला था, 600 में से लिख देना है। उसके बाद आपकी यहाँ पर परसेंटेज काउंट हो जाएगी। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपने जेबीटी, डीएलएड, बीएलएड कुछ तो किया ही होगा, ठीक है। तो मैंने डाइट अगर किया है तो डाइट भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो देखो, डाइट में सब्जेक्ट्स 11-12 होते हैं तो आपको सारे नहीं भरने हैं, क्योंकि लिमिट है भरने की 5 या 6 की। तो आप अगर ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना करके आप फटाफट, जैसे कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट लिख दिया यहाँ पर, ठीक, जैसे आपने लिख दिया चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद आपने इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, और उसके बाद आपने मेन मेन सब्जेक्ट्स की वहाँ पर चर्चा करनी है। उसके बाद आपने आखिरी में क्या लिख देना है, ETC, यानी अदर भी सब्जेक्ट्स आप पे थे, ठीक है। आगे आप देखेंगे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी आप डाइट का नाम लिखना है। जैसे आपका डाइट का नाम जो भी था, करकरडुमा था आपका। प्राइवेट थी अगर तो प्राइवेट का मुझे इतना याद नहीं है। गवर्नमेंट का आपका करकरडुमा है। अगर आपका ये साउथ मोती बाग वाला है डाइट का, ठीक है, या फिर आपका करकरडुमा के अलावा यहाँ पर केशवपुरम वाला है, और आपका दरियागंज है, जो भी डाइट आपकी फटाफट भर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देरी मत कीजिए, लिमिटेड सीट है, इसलिए मैं जल्दीबाजी में थोड़ा बता रहा हूँ आपको, बट आपको समझ में आ रहा होगा इतना तो आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है भाई, 2020, 21, 21 तो नहीं होगा, 20 होगा आपका, अगर आपने अभी पास किया है। 20 होगा, 19, 18, 17, 16 जो भी भर दीजिए। टोटल मार्क्स आपको कितने में से मिला, टोटल आपका 2300 में से मिला होगा, ठीक है। यानी 2300 में से मिला होगा ना, फर्स्ट और सेकंड ईयर का मिला के, और उसमें से कितना आपने ऑब्टेन किया है वो लिख दीजिए, परसेंटेज बन जाएगी। आगे आपका अदर क्वालिफिकेशन आपकी अगर है कुछ, अपने अलग से कुछ और भी किया है, अगर सर्टिफिकेट या कुछ भी है तो उसका भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। टेट क्वालिफाइड हो, यस और नो, नो नहीं हो तो यस, अगर तो हो यस कर दो। एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल लिख दीजिए, नहीं है तो नील लिखिए। और आपका यहाँ पर अब ये जो आपका ये कि मेंशन करते हैं कि भाई मैं मानता हूँ कि सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने गिवन की है ऊपर सारी करेक्ट है एज पर माय बेस्ट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और हाँ, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपने सही प्रिंट, सही फिल की हो, क्योंकि आपने अगर गलत एक भी की होगी तो आपका जब भी रीचेक के लिए आया जाएगा, नाम आएगा, तो आप अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरे पाए गए तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो आप इसमें सबमिट कर दीजिए, और बिना किसी, आराम से भरिए, बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि आपको गलत नहीं करना है। भरिए पर गलत नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भर दीजिए आप, और भरने के बाद आपको एक प्रिंट मिलेगा, उसको आप प्रिंट करा लीजिए, या फिर उसको आप सेव कर लीजिए ड्राइव में, या फिर उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। बट उसको आपको प्रिंट रख लेना चाहिए, ठीक है। वो स्लिप मिलेगी आपको सबमिट करने के बाद। हमने तो भरा नहीं है तो हमें मिली नहीं है, तो हमें ऐसे स्लिप मिल जाएगी। तो आपको स्लिप मिलेगी, वो संभाल के रखना है। जब भी आपका जनवरी फरवरी में आपको बुलावा आएगा, अगर आपकी सेलेक्ट हुई रिज्यूमे, तो आपको पक्का बुलाया जाएगा। फॉर्म सेलेक्ट हुआ तो आपको पक्का कॉल आएगा, इसमें फरवरी जनवरी के बीच में। तो आप फटाफट इसको भरिए बिना किसी देरी के साथ। वेबसाइट बार बार हैंग हो रही है, इसलिए जितनी जल्दी भर सकते हैं भरिए, अपने दोस्तों को बताएं और उसको फटाफट शेयर कर दीजिए। और जितने भी जॉब अपडेट्स हैं हम लेकर ऐसे ही लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, और तैयारी करते रहें मिशन KVS के साथ, और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।